नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। प्रदेश की सार्वजनिक निर्माण, महिला, बाल विकास व बाल अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने शनिवार को छाजोली रोड स्थित महिला बाल विकास के सीडीपीओ ऑफिस पहुंचकर कार्मिकों से संवाद किया। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि विभागीय योजनाओं को धरातल पर लागू करने में कार्मिकों की अहम भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार से संचालित योजनाओं का हकदार के लाभ दिलाने के लिए फर्ज निभाएं। और इस पूरे मौके पर सीडीपीओ हर्षा वर्मा व कार्मिकों ने राज्य मंत्री का अभिनंदन किया। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर पिछले दिनों घरसाना से शुरू हुआ सिंचाई आंदोलन शनिवार को चक्का जाम में बदल गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने अनूपगढ़ घरसाना नेशनल हाईवे 911 पर 12 एमडी टोल प्लाजा, खाजूवाला तथा लूनकरणसर में हाईवे जाम करते हुए अनिश्चितकालीन चक्का जाम लगा दिया। चक्का जाम के दौरान वाहनों की आवाजाही को ठप कर दिया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। अनूपगढ़ से डीएल सारस्वत की रिपोर्ट। पुष्कर अजमेर मार्ग पर शनिवार सुबह एक और पैंथर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। होटल अनंता के सामने सुबह करीब 4 से 5 बजे हुई इस घटना में अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मारी थी। इलाके में पिछले 63 दिनों में ऐसी दूसरी घटना आई है। इससे पहले 22 नवंबर को बूढ़ा पुष्कर रोड पर भी एक पैंथर की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। वहीं लोगों में चर्चा का विषय ये बना है कि आखिर 3 महीने के भीतर 2 पैंथर की सड़क दुर्घटना में मौत होना कोई साजिश तो नहीं है। मामले पर फॉरेस्ट रेंजर मानसिंह ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये एक्चुअल में हमें 5:30 के आसपास सूचना मिली थी कि अनंता रिसोर्ट के थोड़ा सा आगे एक पैंथर की डेथ हो रखी है। तो हम हमारी टीम के साथ वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वाकई में वहाँ पर एक नर पैंथर की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। आगे पीछे बहुत भीड़ थी, हमने भीड़ को साइड किया और जगह को मार्क किया, वहाँ मौका पंचनामा बनाया हमने। उसके बाद हम उसकी डेड बॉडी को लेके हम अपने यहाँ नर्सरी के अंदर आ गए। फिर उसके बाद जो एनटीसी की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग हमने एक 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनी, जिसके अंदर उसके बाद हमने एसडीएम को सूचना भिजवाई और थानेदार साहब को सूचना भिजवाई, तहसीलदार को सूचना भिजवाई और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट हुआ। डीएफओ सर खुद आ गए थे यहाँ पर, डीएफओ सर को सूचना पहुँच गई थी। तो 10 साढ़े 10 के आसपास सारे लोग यहाँ पहुँच गए थे। उनकी देखरेख में, डॉक्टरों की टीम की देखरेख में पोस्टमार्टम हुआ यहाँ पर। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि जो प्राइम फेसी आई, जो पहला पता चला कि उसमें की जो डेथ का कॉज है वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में उसके वो रोड क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करते टाइम उसके हेड पे इंजरी हुई है किसी भारी व्हीकल से। किस वाहन से हुआ, ऐसा कुछ है? कुछ बड़ा डंपर टाइप से कुछ वाहन का अभी तक पता नहीं चला है कौन सा वाहन पे क्या था। तो उसकी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं क्या था। कितनी बजे की घटना होगी? ये करीबन 4 से 5 के बीच की बात होगी। तो उसके बाद हमने पोस्टमार्टम में पता चला कि जो एक एक्चुअल में जो उसके मेन जो होते हैं वो दांत और जो नाखून के लिए जो वो सारे उसके इंटैक्ट थे, कहीं कुछ उसमें वो नहीं था। बट उसके बाद पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब ने सैंपल लिए हैं, सैंपल को आगे लैब के अंदर भेज दिया गया टेस्ट के लिए और बाकी फिर सबके सामने उसका दाह संस्कार कर दिया गया। सर, ये बीते 3 माह के अंदर ये दूसरी घटना है। क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आसपास में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक्सीडेंट में विगत कई वर्षों से तो ऐसी घटना हुई नहीं है और इन 3 माह में 2 पैंथर की मौत होना कहीं ना कहीं एक निशान जो बन रहा है। इसमें क्या है कि अभी हम खुद इसकी तहकीकात कर रहे हैं क्या रीज़न हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जैसे ये मेल थे, दोनों मेल लड़कों की डेथ हुई है और मेल जो होता है वो अपनी टेरिटरी बना के रखता है। उसमें ये हो सकता है कि टेरिटरी फाइट की वजह से वो अपनी नई टेरिटरी के लिए नई लोकेशन देख रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा हो जंगल के अंदर, या ये हो सकता है कि उसको और कहीं और ईजी प्रे मिल रहा हो या आबादी क्षेत्र के अंदर। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ क्लियर कह नहीं सकते कि एक्चुअली रीज़न क्या है कि उनका मूवमेंट आबादी क्षेत्र की तरफ हो रहा है। तो ये हम इस पर हमारी टीम काम कर रही है, पता लगने पर आपको सूचित करेंगे। सर, आसपास में जैसे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं अनंता के आसपास, उस पर कुछ नहीं, उनको वाहन की उनको चेक करेंगे कि पता लगाएंगे कि उस टाइम पीरियड में कौन सा वाहन निकला, क्या उस पर तहकीकात चल रही है। तीर्थराज पुष्कर में पंचकुंड रोड पर पटाखों की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही फौरन नगर परिषद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी लोकेंद्र सिंह ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में।
बुझाने के लिए फायर की 2 गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो छोटी मोटी आग भी बुझा दी गई है वर्तमान में भी। किसकी दुकान है, क्या किस कोई जगह? शादी विवाह के लिए पटाखे रखे हुए थे, उसमें से थोड़ी बहुत आग। कौन सी जगह का मामला? 55 रोड है। कितना क्या नुकसान हुआ, कुछ है जान? 55 रोड के पास ये लिटिल इटाली रेस्टोरेंट है, इसके पास की घटना है। उसमें थोड़ी कच्चे बच्चे में आग लग रही थी, वही बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी लगी? हाँ नहीं, थोड़ा ही पानी यूज में आया है, बाकी तो ज़्यादा नहीं। आपका नाम और पद? लोकेंद्र सिंह। थैंक यू। घड़साना में किसानों का आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलें पानी के अभाव में सूख रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी आजीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और अगर जल्द पानी नहीं मिला तो संकट और भी गहरा पड़ सकता है। इस बीच स्थानीय बीजेपी नेता अब हरकत में आए हैं। भले ही उन्होंने आंदोलन की शुरुआत में सक्रियता नहीं दिखाई, लेकिन अब वे सरकार से बातचीत करने पहुंचे हैं ताकि अपने क्षेत्र के किसानों को राहत दिलाई जा सके। किसानों ने अनूपगढ़ घड़साना राष्ट्रीय राजमार्ग 911 पर टोल नाके को अनिश्चितकालीन जाम कर दिया है। एम्बुलेंस और सेना के वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन को गुजरने नहीं दिया जा रहा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और 4 अतिरिक्त एसपी, 10 सीओ और 500 से अधिक पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि किसान अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। घड़साना से न्यूज़ 21 के लिए निशांत सप्ताना की खास रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां जिले में मूंगफली खरीद पर हो रहे घोटालों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा खुलासा किया। किसानों की पीड़ा पर पूर्व मंत्री मेघवाल व किसान शीशपाल गोदारा ने न्यूज़ 21 से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपका क्यों आए? मेरा नाम शीशपाल गोदारा, गांव दौड़ीपाल, लाडेरा मेरी जमीन है। मूंगफली बेचने के लिए आया हूँ। ये 200 रुपए क्विंटल के मांग रहा है। पैसे मेरी जेब में है, 4 दिन से परेशान हूँ। ढेरी है, मैं पैसे देता नहीं। वैसे कोजूराम खान मूंगफली नहीं तोलता है। इसके घर ईडी का छापा मराया जाए तो 5-7 अरब रुपए निकलेंगे। ये भजनलाल सरकार इसके अगर छापा मराए, वो यहाँ से निकल चुका है। अब आप आए हो, यहाँ से निकल गया। वो पैसे को खुर्द बुर्द कर रहा है आपके घर पे। अब मौके पर 10 मिनट में छापा मारो उसके घर, कितने पैसे निकलते हैं उसके घर से। बोरियां भरकर ट्रक में लाद कर ले जाता है। बोरियां, ये मूंगफली वाली बोरी 3 भर के डेली ले जाता है अपने घर। पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बीकानेर जिले के अंदर मूंगफली खरीद के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं किसान से, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, क्या उसके अंदर क्या बीजेपी नेता समझते हैं या अधिकारी भ्रष्ट है? देखिए, बीकानेर का जो एमएलए जेठानंद व्यास पहली बार बने हैं, वो खुद मूंगफली के सेंटर पे जाके बयान दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं ठेकेदार, अधिकारी मिले हुए हैं। और बहुत सारी जगह जैसे खाजूवाला है, तो वहां तो विधायक के और एमपी के बेटे, वहां ये लोग मिले हुए हैं और उस कारण से खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अन्यथा अगर वो ईमानदार है तो मैं दोनों से मांग करता हूं, विश्वनाथ और अर्जुन राम जी से, कि आप तो जांच करवा निष्पक्ष। 20,000 रुपए प्रति किसान छीना जा रहा है और कम से कम एक किसान से 20,000 रुपए, 50 करोड़ रुपए अकेले खाजूवाला में, 50-100 करोड़ का ही हो सकता है कि यहाँ डूंगरगढ़ में हो, ये अपने लूणकणसर में हो, यही डूंगरगढ़ है, यही नोखा की हालत है। इसलिए कुएं में भांग पड़ी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी के नेता, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। जैसे कोलायत के जो अंशुमान सिंह जी, उनके दादा देवी सिंह जी, वो विरोध कर रहे हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि मूंगफली में भ्रष्टाचार है। और राहुल गांधी जो हमारे कसवा हैं, उन्होंने तो मुद्दा उठाया और पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने आरोप लगाया पार्लियामेंट में कि आपके मूंगफली में भ्रष्टाचार है। और मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि सरकारी खरीद में इतना भ्रष्टाचार, खुले रूप से भ्रष्टाचार। ये जनता, ये सरकार से मांग करता हूं कि आप उच्च स्तरीय जांच कर लो और उन अधिकारी, उन ठेकेदारों को और जो लोग मिले हुए सबकी जांच करवा करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। गोविंद राम मेघवाल ने जिस प्रकार से जो बात कही है, तो कहीं न कहीं उन्होंने इशारों पर विधायक और केंद्रीय मंत्री के पुत्र के ऊपर भी साधा है निशाना। क्या किसान पीड़ित है बीकानेर जिले के अंदर? देखिए न्यूज़ 21 से लोकेश कुमार गोरा की आज तक। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जादौन नगर दुर्गापुरा जयपुर की संचालिका राजयोगिनी वी.के. शत्रुसुइया बहन के सानिध्य में जादौन नगर महारानी फार्म में सामूहिक दीप प्रज्वलित कर शिव बाबा की 89वीं शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी धूमधाम से झंडारोहण कर खुले आसमान में गुब्बारों, गीत, नारों व पैम्पलेट के साथ सामूहिक रैली निकाली गई, जिसमें शिव संदेश जन जन तक पहुंचाया गया।
बहन बीके किंजल, बीके कला व अन्य सभी उपस्थित बहनों तथा भाइयों ने झंडा तले संकल्प लिया कि हम सभी को इस पावन पर्व पर अपने मन के अंदर व समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्य अतिथि मनीष प्रबंधन निदेशक इंडियन आयल दुर्गापुरा, निखिल भाई व अन्य बहन भाइयों को तिलक कर गाजे बाजे एवं गीत नारों के साथ शिव जयंती रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली प्रारंभ से पूर्व मुख्य वक्ता राजयोगिनी ईशान दीदी ने परमात्मा के महावाक्य मुरली से उपस्थित भाई बहनों को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर शिव बाबा को भोग लगाकर भोग प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित बहन भाइयों व प्रेम निकेतन हॉस्टल तारों की खूंट सीताबाड़ी जयपुर की बालिका ने नृत्य संगीत से उत्सव को मनमोहित कर दिया। जयपुर से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बालोतरा जिले के समदड़ी में इन दिनों सर्द रातों में चोरों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। देर रात बामसीन गांव में एक सूने मकान में चोरी हो गई। परिवार के सदस्य विक्रम गोस्वामी ने बताया कि सब घर वाले विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में रहते थे। सूने पड़े मकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। लाखों की नकदी, सोने चांदी के आभूषण कर लिए गए और सूचना पर समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। सीकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उद्योग नगर पुलिस, जिला विशेष टीम और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरबी गैंग के मुख्य सरगना दिलीप वर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 5 कारतूस मिले हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में 5 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी जीणमाता इलाके का एक्टिव अपराधी है जो लोकल स्तर पर आरबी गैंग का संचालन कर रहा है। सीओ सिटी प्रशांत किरण ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये गैंग चलाने वाले अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने एक आरबी ग्रुप करके एक जो छोटी मोटी गैंग है जिसका मुख्य गुर्गा है दिलीप वर्मा, उसको एक अवैध देसी पिस्टल में 5 जिंदा कारतूस के सहित गिरफ्तार किया है। हमारे पास सूचना आई थी कि ये किसी गैंगवार में इस पिस्टल से किसी के खिलाफ इस पिस्टल को इस्तेमाल में लेने की इसकी योजना थी, जिसकी सूचना मिलते ही हमने मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट करा और साथ ही तकनीकी सहायता देते हुए श्री मनोज कुमार इंस्पेक्टर उद्योग नगर और डीएसटी के साथ मिलकर इन लोगों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर इनको घटना करने से पूर्व इस आग्नेयास्त्र के साथ एवं जिंदा कारतूस के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि इनकी जो ये गैंग वाली एक्टिविटीज़ हैं उन पर एक प्रभावी रोक लगाया जा सके। साथ के साथ आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई करने में श्री अंकुश कुमार कांस्टेबल डीएसटी जो कि साइबर में भी हैं, उनका विशेष योगदान था और जिसको गिरफ्तार किया गया है दिलीप वर्मा, उसके खिलाफ 2023 से लेकर 24 तक 5 मुकदमे हैं। ये भी एक आदतन अपराधी है और ये मुकदमे मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में दर्ज है। अभी हमारा प्रयास है कि ऐसे जो भी गैंग, छोटे मोटे गैंग सीकर में चल रहे हैं, उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होती रहेगी। किसी भी गैंग को किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सीकर को बिल्कुल भयमुक्त बनाए और किसी भी तरीके से कोई भी गैंग छोटी मोटी पनपनी भी चाह रही है तो उसको जड़ से खत्म। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। इस दौरान उन्होंने मखमली चादर और फूल पेश कर दुआ भी मांगी। गौतम अडानी जब अजमेर दरगाह पहुंचे तो मुख्य निजाम गेट पर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने उनका स्वागत किया। अडानी ने दरगाह में प्रवेश करने के बाद परंपरागत तरीके से जियारत की और ख्वाजा साहिब का दरबार में अपनी हाजिरी दी। खादिम सलमान चिश्ती ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या में दिया? बहुत बहुत दुआओं के साथ आज हमारे देश के एक ऐसे शहर जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है, उद्योग के नज़रिए से भी देखा जाए और इंसानियत के नज़रिए से भी जब देखा जाता है तो श्री गौतम अडानी साहब का नाम पूरी दुनिया में सबसे पहले लोग जानते हैं उनके फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव के लिए। आज बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ में श्री गौतम शांतिलाल अडानी साहब, उनकी पत्नी प्रीति अडानी साहिबा, उनके भाई साहब राकेश अडानी साहब, उनकी पत्नी यहाँ पे परिवार के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं अजमेर शरीफ दरगाह में
जो पैगाम दिया जाता है अमन, प्यार, मोहब्बत का, एकता का, उसी पैगाम को यहाँ पे आज उन्होंने महसूस किया। और भारत की तरक्की के लिए 140 करोड़ देशवासियों की कामयाबी के लिए दुआ की गई। हमारे भारतवर्ष में जो अध्यात्म की विरासत है और रीतिरिवाज और अध्यात्म जो अजमेर शरीफ की जो विरासत है, जो पैगाम दिया जाता है मोहब्बत का बारगाह गरीब नवाज से कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, उसी पैगाम को यहाँ पे दोहराया गया है। और गौतम भाई साहब ने जो यहाँ महसूस किया, पूरे देश के लिए दुआ करी, 140 करोड़ देशवासियों के लिए दुआ हुई, अमन की, प्यार मोहब्बत की, एकता की, और पूरे अदानी परिवार के लिए भी यहाँ पे दुआ की गई। हमने दुआ करी कि तमाम उनके परिवारजन, और हाल ही में जो जीत साहब की शादी उसके लिए भी शुक्राने के लिए यहाँ पे दुआ की गई। इसी तरह ये परिवार बनता रहे और हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। तबरुक में क्या क्या भेंट किया उनको? जी, द्वारका के अंदर से परिवार पहली मरतबा आए हैं। तबरुक में एक सूफी पेंटिंग दी गई है, दरबार के जो फूल दिए जाते हैं, तस्बीह दी गई है, दरबार की माला जो होती है यहाँ पे, और दस्तार के साथ यहाँ पे दुआएं दी गई हैं। लाखों ज़ायरीन जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब की दुआओं के साथ खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज जो 800 साल से बारगाह गरीब नवाज में दुआगो हैं, और यहाँ पे बारगाह गरीब नवाज में तमाम खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से भी ये दुआएं हैं। हम सब दुआ करते हैं अदानी परिवार के लिए कि देश का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पेश किया क्या? यही जज्बात पेश करें कि देश में अमन रहे, एकता बनी रहे और देश तरक्की करे। पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत देश आगे बढ़ता रहे, हर लिहाज से, इंसानियत, अमन और उद्योग के लिहाज से भी पूरी दुनिया में हमारा भारत देश आगे बढ़ता रहे, यही दुआ की गई। दरगाह के बारे में भी जाना उन्होंने? दरगाह के बारे में जो 800 साल की तारीफ है, जो गरीब नवाज का हजरा मुबारक है, आपने जहाँ पे आराम तुम्हारा वहाँ पे दुआ की गई, और पूरी दरगाह की जो हिस्टोरिकल यहाँ पे जितनी तामीरात हैं उसको देखा और उनको बारे में तफसीर से उनको बताया गया कि 800 साल से हर लम्हे किस तरह खुदा में ख्वाजा गरीब यहाँ पे दुआगो हैं, और जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। जो लंगर तकसीम किया जाता है उनके परिवार की तरफ से यहाँ पे लंगर भी किया जा रहा है, क्योंकि दरगाह अजमेर शरीफ का जो लंगर है वो प्योर वेजिटेरियन लंगर है, इसमें अन्य गाली भी नहीं मिलाया जाता है। एक शुद्ध शाकाहारी लंगर 800 सालों से बारगाह गरीब नवाज से दिया जा रहा है, उस लंगर को भी उनकी तरफ से पेश किया गया। उनकी ओर से तबरुक अभी दिया गया है? जी, लंगर दिया गया परिवार की तरफ से, और आगे भी देते रहेंगे। भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में वैर भुसावर रोड पर स्थित खुले टैंक ने गौवंश के गिरने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन को मामले से अवगत कराया। सूचना देने के बाद भी स्थानीय प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा अपने स्तर पर ही घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पानी के खुले टैंक में गिरे गौवंश को सकुशल बाहर निकाला। आक्रोशित आमजन ने बताया कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और ज्यादातर मौके पर स्थानीय प्रशासन की मामले की सूचना देने के बाद भी अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं आते। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के पीरीबंगा से है, जहां पुलिस ने गांव 19 एसडीपीए के एक मकान में दबिश देकर 60 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि सूचना के आधार पर राजेंद्र स्वामी के मकान में दबिश दी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पोस्ट के खरीद बेचान के संबंध में पूछताछ चल रही है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक हरबंस लाल, कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण, राकेश मीणा, रिंकू कुमार व मनीष स्वामी शामिल रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रावतसर पुलिस ने एक व्यापारी को नकली टॉयलेट क्लीनर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल व्यापारी से नकली उत्पाद से संबंधित पूछताछ में जुटी हुई है। रावतसर थाने के एसआई इमीचंद ने बताया कि एक कंपनी के वरिष्ठ जांच अधिकारी छारा निवासी प्रदीप दलाल ने मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि दुकान पर कंपनी के नकली टॉयलेट क्लीनर हार्पिक बेचे जा रहे हैं। दलाल ने बताया कि कंपनी ने उन्हें अधिकार पत्र जारी किया था, जिसके तहत वे अपनी कंपनी के उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना मिलने पर रावतसर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और दुकान पर छापा मारा। पुलिस टीम में उप निरीक्षक इमीचंद, कांस्टेबल ओम प्रकाश, राकेश शामिल थे। पुलिस ने श्याम सुंदर के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में कृषि विभाग के तत्वावधान में मार्च में प्रस्तावित 3 दिवसीय किसान मेले की तैयारियों को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जैविक खेती एवं नवाचारी खेती से जुड़े अधिकारियों एवं प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर ने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की।
35 चयनित प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने बताया कि जैविक खेती, पशुपालन एवं आधुनिक कृषि तकनीकों में कई चुनौतियां हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन श्री कुशालदास कृषि विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ से होगा। कृषि और कृषि से जुड़े विभागों, निजी कंपनीज, एफपीओ, एनजीओ एवं प्रगतिशील किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में मानस अभियान के तहत शनिवार को नो बैग डे के अवसर पर जिले के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों को नशे से दूर रहने के लिए पत्र लिखे। इन पत्रों में विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए अपील की कि परिवार और समाज को इस बुरी आदत से बचाया जाए ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित रह सके। सीडीओ पन्ना लाल कड़ेला ने बताया कि विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता के बाद खंड स्तरीय प्रतियोगिता 19 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त विद्यार्थी 22 फरवरी को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह हनुमानगढ़ में आयोजित होगा, जहां विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।